मास एंटरटेनमेंट के किंग माने जाने वाले रवि तेजा ने जब टॉक्सिक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी तो इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई। उनका अंदाज इस बार भी वही था, सीधा, तेज और बिना फिल्टर। रवि तेजा ने कहा कि ट्रेलर में एनर्जी है, इंटेंसिटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इंटेंसिटी कहानी को आगे बढ़ाती है या सिर्फ माहौल बनाती है। उन्होंने साफ कहा कि आजकल बहुत सी फिल्में डार्क के नाम पर सिर्फ स्टाइल बेचती हैं। अगर टॉक्सिक भी उसी रास्ते पर गई तो वो भीड़ में खो सकती है। उन्होंने यश की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत पावरफुल है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि बड़े स्टार के साथ सबसे बड़ा खतरा यही होता है, कहानी पीछे छूट जाती है और एटीट्यूड आगे आ जाता है। अगर हर सीन मास मोमेंट बन गया तो फिल्म की आत्मा कमजोर हो सकती है। रवि तेजा ने एक कंट्रोवर्सी वाली लाइन भी कही, मास बनाना आसान है लेकिन मास को सच दिखाना मुश्किल। उनके इस बयान के बाद इंडस्ट्री में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इसे सीधी आलोचना मान रहे हैं तो कुछ इसे सिनेमा के स्तर पर जरूरी टिप्पणी बता रहे हैं। रवि तेजा ने टॉक्सिक को लेकर अपनी बात को और भी तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेलर ने जो आग लगाई है वो भीड़ जरूर खींचेगी, लेकिन भीड़ को रोक कर रखना सिर्फ कहानी का काम है। अगर फिल्म ने सिर्फ एटीट्यूड और स्लो मोशन पर भरोसा किया तो असर जल्दी कम हो जाएगा। रवि तेजा के मुताबिक मास सिनेमा में एनर्जी बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ एनर्जी से फिल्म पूरी नहीं होती। दर्शक सीटी मारता है लेकिन दिल से जुड़ता भी है, उन्होंने कहा। अगर टॉक्सिक ने उस जुड़ाव को नजरअंदाज किया तो वो लंबी रेस में पीछे रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि यश जैसे स्टार के साथ हर डायलॉग, हर एंट्री एक हाई पॉइंट बन जाती है, लेकिन अगर हर सीन हाई पॉइंट बन गया तो असली हाई पॉइंट की वैल्यू खत्म हो जाती है, इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। रवि तेजा ने एक और शॉकिंग लाइन कही, अगर हर पल धमाका होगा तो कहानी कब बोलेगी। उनके इस बयान के बाद इंडस्ट्री में चर्चा और तेज हो गई। कई लोग मान रहे हैं कि ये टॉक्सिक के ट्रेलर पर सीधा सवाल है। रवि तेजा ने टॉक्सिक को लेकर इस हिस्से में सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, हाइप। उन्होंने कहा कि ट्रेलर ने जो माहौल बनाया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वही हाइप फिल्म के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान भी बन सकता है। रवि तेजा के मुताबिक अगर फिल्म शुरुआत में ही दर्शक को पकड़ नहीं पाई तो फिर वापसी मुश्किल हो जाती है। पहले 15-20 मिनट ही फिल्म का असली टेस्ट होते हैं, उन्होंने कहा। अगर टॉक्सिक ने उसी समय में कनेक्शन नहीं बनाया तो आगे की इंटेंसिटी भी काम नहीं आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज का दर्शक सिर्फ विजुअल्स से प्रभावित नहीं होता, उसे कहानी चाहिए, भावनाएं चाहिए। अगर किरदार हर सीन में सिर्फ ताकत दिखाएगा और कभी टूटेगा नहीं तो वो इंसान नहीं लगेगा, और जब किरदार इंसान नहीं लगता तो दर्शक उससे दूर हो जाता है। रवि तेजा ने एक और सख्त लाइन कही, ओवरहाइप फिल्म को ऊपर नहीं उठाता, कभी कभी वही उसे गिरा देता है। उनके इस बयान के बाद इंडस्ट्री में बहस और तेज हो गई। कई लोग मानते हैं कि ये सीधे तौर पर टॉक्सिक की मार्केटिंग पर सवाल है। रवि तेजा ने टॉक्सिक को लेकर इस चरण में सबसे स्पष्ट और तीखी बात कही। उन्होंने कहा कि मास सिनेमा में ऊर्जा और धमाका जरूरी है, लेकिन अगर हर सीन ही धमाका बन जाए तो दर्शक थक जाता है। रवि तेजा के मुताबिक ट्रेलर में जो इंटेंसिटी दिखाई गई है वो शुरुआत में बेहद आकर्षक लगती है, लेकिन पूरी फिल्म उसी टोन में रही तो दर्शक के लिए भावनात्मक जुड़ाव बनाना मुश्किल हो सकता है। उतार चढ़ाव ही कहानी को जिंदा रखते हैं, उन्होंने जोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि टॉक्सिक को सिर्फ पावरफुल मोमेंट्स पर नहीं बल्कि उनके बीच के शांत और भावनात्मक पलों पर भी ध्यान देना होगा। अगर फिल्म ने सिर्फ एटीट्यूड दिखाया और इंसानियत नहीं तो उसका असर सीमित रह जाएगा। रवि तेजा ने एक और शॉकिंग लाइन कही, अगर फिल्म सांस लेने का मौका नहीं देगी तो दर्शक भी रुकना नहीं चाहेगा। उनके इस बयान ने इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग इसे फिल्म के टोन पर सीधा सवाल मान रहे हैं तो कुछ इसे सिनेमा के संतुलन पर जरूरी टिप्पणी बता रहे हैं। रवि तेजा ने टॉक्सिक पर अपनी पूरी बात को बेहद साफ और निर्णायक अंदाज में खत्म किया। उन्होंने कहा कि ट्रेलर, हाइप और ओपनिंग ये सब सिर्फ शुरुआत हैं। असली फैसला तब होता है जब दर्शक फिल्म देखकर बाहर निकलता है और दूसरे को क्या बताता है। रवि तेजा के मुताबिक अगर टॉक्सिक ने सिर्फ इंटेंसिटी और स्टाइल पर भरोसा किया तो शुरुआती भीड़ तो आएगी, लेकिन अगर कहानी में गहराई नहीं हुई तो वही भीड़ जल्दी कम भी हो जाएगी। वर्ड ऑफ माउथ ही फिल्म को हिट बनाता है या गिराता है, उन्होंने साफ कहा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यश जैसे बड़े स्टार के साथ उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं।
इसलिए फिल्म को हर स्तर पर संतुलन रखना होगा, पावर, इमोशन और कहानी। अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर हुआ तो असर पूरा नहीं बन पाएगा। रवि तेजा ने अपनी बात को एक मजबूत लाइन के साथ खत्म किया। पहले दिन भीड़ आती है लेकिन बाद में भीड़ रुकती क्यों है? यही असली सवाल है। अब टॉक्सिक के सामने आखिरी इम्तिहान है। क्या वो सिर्फ ओपनिंग लेगी या दिलों में जगह भी बनाएगी?